कि धर्मांतरित आरक्षण पर और घुसपैठ पर कोर्ट के किस तरह सख्त रोका है। दरअसल धर्म परिवर्तन करने के बाद भी एससी एसटी आरक्षण का लाभ लेते रहने का यह मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी एससी एसटी आरक्षण को लेते रहना यह गलत है। यह हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा और कहा कि ईसाई या किसी अन्य धर्म में जाने पर भी व्यक्ति अपनी जाति का मूल पहचान खो देता है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है और हाईकोर्ट ने इसमें यूपी प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेने का निर्देश भी दिया है और बड़ी बात कही है, ये तो संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इस पर धोखाधड़ी पर सरकार ध्यान दे, हाईकोर्ट ने कहा। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है, क्योंकि रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं उस पर बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं से सवाल, क्योंकि याचिकाकर्ता गए थे उनके अधिकार को लेकर, तो प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेहद सख्त टिप्पणी आई है। पूछा है कि क्या रेड कारपेट बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर घुसपैठियों का स्वागत करें क्या? ये प्रधान न्यायाधीश के शब्द हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को सख्त निर्देश दिया हुआ है और 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर को बनाने का भी सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। तो अदालत से जो ये दोनों की दोनों टिप्पणियां आई, इस पर हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। रामेंद्र सिंह लखनऊ से और विकास सारथी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों संवाददाता। मैं पहले रामेंद्र के पास ही आज चलता हूं। रामेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा संविधान के साथ ये धोखाधड़ी है, एससी एसटी का आरक्षण आप नहीं ले सकते अगर आपने धर्मांतरित कर लिया, और यूपी प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी कर। क्या अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है? देखिए लालचंद जी, सभी जानते हैं कि संविधान में जो जातियों के पिछड़ेपन का कारण है, उसके कारण आरक्षण दिया गया था कि ये ऊपर आ जाए, और इसके अलावा एससी एसटी को और भी सुविधाएं दी जा रही हैं। तमाम ऐसी सुविधाएं जैसे राशन कार्ड की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं, जैसे जमीन का भूमि आवंटन उनके लिए किया जाना अगर वो गरीब हैं, तो इस तरह की तमाम सुविधाएं। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट का जो निर्देश है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है उत्तर प्रदेश सरकार को जो निर्देश दिए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले समय से इसकी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईसाई मिशनरियों पर रद्दा कसा है कि ऐसे जो धर्मांतरण है उसको रोका जाए। तो इस निर्देश के आने के बाद, जो आदेश है इसके आने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ और खुल जाएंगे, और वो लोग जो अपना धर्म छोड़कर गए हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं पाना मुश्किल हो जाएगा। जो आरक्षण है, जो तमाम और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की एससी एसटी होने के कारण सुविधाएं हैं वो हट जाएंगी। एक बड़ा निर्णय है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी कानून के साथ, यानी सारे रास्ते हाईकोर्ट ने खोल दिए हैं कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जाए। तो ये हाथ भी सरकार के खोले हैं कि उस तरफ कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ा आदेश है जो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद आपको दिखने लगेगा लालचंद जी। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देने लगा। और विकास सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, भाई रोहिंग्याओं के भी, घुसपैठियों के भी अधिकार है। तो जिस तरह से सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई है विकास, इस मामले में तो बिल्कुल साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह की नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति रोहिंग्याओं के संदर्भ में कहा कि सुरंग बना करके लीगल तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा उनके साथ। क्योंकि यहाँ पर एक याचिका थी जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को राउंड अप किया था एजेंसीज ने, रोहिंग्यास को, और उसके बाद से वो लापता हैं। तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उन्हें फोर्सफुली इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। इसी में एक दूसरा पहलू भी है लालचंद जी, कि उन्हीं सीजीआई ने पहले ये कहा था कि अगर किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप राशन दे रहे हैं, जब एसआईआर की सुनवाई चल रही थी कि आप राशन दे रहे हैं, उनको यहाँ पर काम करने दे रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे वो चुनाव के लिए अधिकार मांगने लगे, नागरिकता मांगने लगे, ये तो नहीं हो सकता। ये टिप्पणी एसआईआर के संदर्भ में थी। और एक तीसरा और एक मामला था जिसमें एक बांग्लादेशी महिला है, जैसा कि केंद्र का कहना है कि वो बांग्लादेशी महिला है, वो गर्भवती थी, उसके मामले में याचिका लाई गई सुप्रीम कोर्ट। तो सीजीआई सूर्यकांत ने ही उस मामले में ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर इस महिला को
आग्रह करेंगे भारत सरकार को कि वो इनको वापस ले आए अपने 8 साल के बच्चे के साथ। और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र ने सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया उस महिला के लिए कि उसको अपने 8 साल के बच्चे के साथ भारत लाया जाएगा। बाद में क्या कार्रवाई होगी फिलहाल देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर आप इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं तो ये आपका अधिकार नहीं बन जाता कि आप पीआईएल लेकर के या रिट पिटिशन हाईकोर्ट में ले जाकर के या ये कहें कि हमको गलत तरीके से देश से निकाला जा रहा है। किसी तरह का रेड कारपेट वेलकम नहीं किया जाएगा अगर आप इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि इस देश में ऐसी कोशिशें होती रहती हैं कि अब उनके अधिकारों को लेकर के भी कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन रामेंद्र, जो बात इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया, क्या इस मामले में कोई याचिका दायर की गई थी? क्या इस मामले में कुछ उस इलाके में उत्तर प्रदेश में चल रहा था जिसके मद्देनजर इसको याचिका को डाला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में? बिल्कुल एक याचिका डाली गई थी। एक व्यक्ति है जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और वो पादरी बन गए थे, और वो ये कहने गए थे कि साहब हम तो दलित हैं और हमारा जो अधिकार है, जो मारपीट हुई थी उसको लेकर के गए थे कि हमको हमारे साथ गाली गलौज की गई, तो SC ST का मुकदमा लगाया जाए। ये सारे आधार लेकर को हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने उसी को संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर आप ईसाई बन गए हैं, पादरी हैं, तो आपको SC ST का अधिकार कहाँ से मिला? वो चीजें तो पीछे छूट जाती हैं जब आप धर्म बदल देते हो। जाहिर है कि उनके खिलाफ, और उन्होंने कहा जो मुकदमा पीछे पिछली अदालत में चल रहा है उसमें सुनवाई होगी, हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। यानी जो मुकदमा चल रहा है उस पर अगली सुनवाई होती रहेगी, और जो ये आप लेकर के आए हो इशू, इसको हम खारिज कर रहे हैं क्योंकि आप SC ST में आते ही नहीं, आप ईसाई बन चुके हो। तो उस पर ही आदेश आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। बिल्कुल, उस पर यह आदेश आया है। विकास, इस मामले में जो याचिका है, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई संकेत, और क्या जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, याचिकाकर्ता को यह आश्वासन कोर्ट ने हालांकि दे दिया था कि हम आपकी बात को फिर भी सुनेंगे, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ पर एक इस तरह से अधिकार मांग रहे हैं, राइट मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इंटरवेंशन करे और जो कार्रवाई की गई वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह की बात आप यहाँ नहीं कह सकते। जब तक कि नागरिकता सुनिश्चित नहीं हो जाती आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको गलत तरीके से डिपोर्ट किया गया है। तो जहां तक मेरिट्स का मामला है, कोर्ट ने कहा कि हम फिर भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि सरकार या कोर्ट इलीगल तरीके से प्रवेश करने वालों के लिए यहाँ पर कोई बहुत हाथ जोड़े खड़ा है या उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मेरिट्स पर तो बात आगे होगी, लेकिन इस तरह की डिमांड करना कि हमें अर्जेंटली सुना जाए और अर्जेंटली कोई रिलीफ दिया जाए, ये संभव नहीं है कोर्ट के लिए। और कोर्ट ने इसको आगे सुनवाई के लिए लिस्ट जरूर कर दिया है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि जो बाकी लोग हैं उनके बारे में कोर्ट क्या अपनी राय रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए, और रामेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम विश्लेषण करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।